नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का सुरंजना सिदार ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कर्मा पर्व के बारे में। कर्मा क्यों मनाया जाता है, कर्मा कैसे मनाया जाता है और कर्मा में क्या-क्या होता है, क्या-क्या बनता है, इस सब के बारे में आप लोग को मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह पर्व बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष एकादशी के शुक्ल पक्ष यानी सितंबर महीना के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो यह 2024 में 14 सितंबर को मनाया जाएगा। यह पर्व झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व को अविवाहित लोग ही मना सकते हैं, जैसे कि शादी से पहले हम लड़कियां, और शादी के जिस साल शादी होता है उस बार फर्स्ट साल ही जो शादी हुए रहता है वो लड़की मना सकती है, व्रत रख सकती है। उसके बाद फिर नहीं मनाया जा सकता एकादशी पर्व को। यह पर्व भाई बहन का पर्व होता है। बहन अपने भाई के प्रति सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। कर्मा पर्व होने से पहले जो है हम जौ उगाते हैं। जौ जो है तीजा कर्मा के दूसरे दिन उगाया जाता है और गणेश स्थापना जिस दिन होता है उसी दिन। जौ उगाने के लिए हमको सिहार पत्ता, सराई पत्ता जैसे दोना की ज़रूरत पड़ता है। सिहार पत्ता, सराई पत्ता के बड़े बड़े दोना बनाते हैं और उसमें मिट्टी या फिर बालू डाल के उसमें 3 सतह करके जौ उगाया जाता है। और जौ जो है खाली पेट यानी कि उपवास रह के उगाया जाता है, तब जाके बोलते हैं कि अच्छे से निकलता है, नहीं तो बोलते हैं अच्छे से नहीं उगता है। तो हम लोग जो है लगा लिए हैं और उसमें हर रोज़ जो है पानी डालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तब उगता है, नहीं तो नहीं उगेगा। तो उससे पहले हम आप लोग को इसकी थोड़ा बहुत कहानी बताते हैं। इस कर्मा पर्व की सबसे फर्स्ट पूजा एक युवक और युवती यानी कि उन लोग हस्बैंड वाइफ थे। उनका नाम जो है ननकी और विरसा था। उन लोग को कभी बाल बच्चा नहीं हो रहा था, शादी के बहुत दिन बाद था। फिर तो ननकी के सपने में एक दिन करम देव जी आए और उन्होंने कहा कि मेरे डाल को काट के ले जाओ, अपने अखरा में लगाओ और मेरी पूजा करो। तो फिर ननकी का आँख खुलते ही वो सपना को अपने हस्बैंड को बताई। उसके बाद फिर उसका हस्बैंड ठीक है चलो करके देखते हैं ये भी। फिर दोनों जो है करम डाल को ले जाके अखरा में गाड़ दिया और उसका पूजा वूजा करने लगे। फिर उसके जो है कुछ दिन बाद 1 साल बाद जो है उनका बच्चा हुआ, जिनका नाम कर्मा और धर्मा रखा गया। तो ये कहानी जो है कर्मा और धर्मा की है, इसको सुनिएगा ज़रूर। कहते हैं कि वैसे तो और भी हुए थे, लेकिन कर्मा धर्मा जो है दोनों भाई, कर्मा बड़ा था, उसके बाद सेकंड में धर्मा था। उनकी एक बहन भी थी शायद, और बहन बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह यानी कि भाइयों के प्रति सुख समृद्धि दीर्घायु के प्रति बहन बहुत ही पूजा पाठ मनोकामना करती थी। और परिवार बढ़ते के साथ जो है कर्मा को लगा कि अब हमको पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बाहर पैसा कमाने के लिए जाएंगे। तो और बाकी भाइयों के साथ जो है कर्मा विदेश निकल गया पैसा कमाने के लिए, और धर्मा और उसकी बहन को जो है गांव में ही छोड़ दिया गया। कुछ साल बीतने के बाद उन लोग बहुत सारा पैसा कमा लिए, जो बड़े भाई था कर्मा। फिर उन लोग जो है रिटर्न गांव आए। गांव आने के बाद जो है जो छोटा भाई था धर्मा, वो कर्मा में एकदम मग्न था। और उन लोग जो है दूसरे कोई को बोल दिए थे कि जाओ हमारे भाई को बता देना कि कर्मा आपके बड़े भैया कर्मा आ रहे हैं, तो हमारे स्वागत के लिए वो आधा रास्ता तक वेट करते रहेंगे। यानी कि कोई आते हैं ना तो जाके स्वागत के लिए आधा दूर से वेट करते रहते हैं। उसी तरह उसका बड़ा भाई कर्मा जो है अपने भाई को संदेश देने के लिए बोला, लेकिन उसका भाई धर्मा जो है कर्मा में मग्न था पूजा पाठ में। तो फिर वो अपने भाई का स्वागत करने के लिए नहीं पहुंच पाया। फिर उसके बाद जब वो उसका भाई देखा कि अपना भाई नहीं आया मेरे स्वागत के लिए, तो घर में आया। उसके बाद जो पूजा पाठ कर्मा वगैरह डाल को गाड़े थे, उसको जो है वो गुस्सा से निकाल के पूरा को फेंक दिया कि मैं आ रहा हूँ, मेरा कोई इज्जत नहीं और तुम यहाँ जो है
कर्मा उर्मा ये सब का पूजा पाठ में मग्न हो, मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं है कह के वो पूरा डाल वगैरह को पूरा को निकाल के फेंक दिया। उसके बाद जो है उनके साथ शायद बहुत ही अत्याचार हो रहा था, ऐसे कुछ करने के बाद उनको दंड मिल रहा था कहना चाहिए। कहीं पानी वगैरह पीने जाते हैं तो पानी सूख जाता था, कुछ खाते थे तो उसमें कंकड़ पत्थर मिलता था। ऐसे ही करके फिर उनको शायद एक दिन सपने में या फिर कुछ आवाज़ सुनाई दिया कि तुम जो है ऐसे किया कि करम डाल को निकाल के फेंक दिया, इसी के कारण जो है तुमको खाने की सुख मिल रहा है, ना पीने का सुख नहीं मिल रहा है। तो इसका पश्चात तुम करना चाहते हो तो जिस डाल को फेंके हो उसको जाके अपने अखरा में फिर से लाके गाड़ो और उसका पूजा पाठ करो, तब जाके फिर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो फिर जो कर्मा है वो उसको खोजने खोजने जाता है, जिसको फेंका था उस डाल को, फिर उसको जो है ला के फिर से अखरा में स्थापित करता है और पूजा पाठ करता है, तब जाके फिर उसके लाइफ में सुख समृद्धि फिर से लौट आती है। तभी से जो है यह कर्मा पर्व को मनाया जाता है। और सबसे पहले जो है इस कर्मा पर्व को इनके पिता ननकी और विरसा के द्वारा पूजा किया गया था। उसके बाद जो है इनके भाई कर्मा धर्मा के द्वारा पूजा किया जा रहा है। उसी समय से जो है यह रिवाज चलते आ रहा है और यह पर्व जो है झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और झारखंड के अलावा हमारे इधर छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ ज़िले में मनाया जाता है, जैसे कि हमारे सरगुजा ज़िला में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सरगुजा का जो है मुख्य नृत्य मुख्य त्यौहार कर्मा ही है आदिवासी लोग का। तो चलिए आगे की कहानी हम आप लोग को और नेक्स्ट जगह बताते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने गांव के पहाड़ में। वैसे तो हम लोग पहाड़ के किनारे ही वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन पहाड़ से नीचे। तो अभी हम आप लोग को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस डाल को पूजा जाता है करम देव के स्वरूप में, उस डाल को हम खोजने के लिए आ गए हैं। अगर मिलेगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ का सीन सबसे पहले आप देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है। इधर दिखा देते, इधर देख सकते हैं कितना झरनों की झरझराहट से पूरा पहाड़ तरफ से जो है नीचे बह रहा है। तो अभी हम आप लोग को करम डाल अगर मिलेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे किस डाल को पूजा जाता है। तो चलिए खोज के देखते हैं। आप लोग के लिए मेहनत कर बहुत ज़्यादा खोजने के बाद जो है हम लोग को फाइनली मिल ही गया करम डाल। ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत तोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को बताऊंगी इसकी आगे की कहानी। छोटा सा इसको तोड़ के लेके आए हैं, देख सकते हैं। इसी को जो है अखरा में गाड़ा जाता है। इतना छोटा नहीं, बड़ा गाड़ते हैं यार। तो इसी को गाड़ा जाता है और आप लोग को दिखाई। कर्मा से पहले जो है गांव के सभी बच्चे से लेकर जवान लड़की लड़का तक सभी को जो है नया कपड़ा मिलता है। कोई भी त्योहार में मिले चाहे मत मिले, लेकिन इस त्योहार में ज़रूर मिलता है और सभी को मिलता है। हम लोग को तो क्या बोलना चाहिए, लड़कियों तो खासकर साड़ियाँ ही पहनती हैं। जैसे कि अभी मैं पहनी हुई 2-3 साल पहले वाला कर्मा का साड़ी है, लेकिन आज तक पहन ही रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। और इस बार जो है मैं नहीं ले पाई हूँ साड़ी, लेकिन आज या फिर कल ले लूँगी। और ब्लाउज तो मैं खुद बना लेती हूँ, तो ब्लाउज भी तैयार कर लूँगी। और किसके तरफ ये त्यौहार को मनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग के यहाँ जो है 14 तारीख को है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस त्यौहार में जो है बहुत ही सबके घर में बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बनता है। गुड़ वाला रोटी बनता है, भजिया, उड़द का बड़ा, सब कुछ बनता है यार। बहुत ही मज़ा आता है। और ख़ास करता हम लोग के झारखंड और हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में मुख्यतः इस सब त्यौहार के दिन में हड़िया भी बनता है। हड़िया जो नशा करता है, दारू का छोटा रूप है, राइस बियर भी बोलते हैं। तो सबके घर में ये सब बनता है और सब कोई पी खा के फुल रहते हैं। सबसे पहले जिस दिन कर्मा होता है उस दिन हम लड़कियां जो है उपवास रहती हैं। उपवास रहने के बाद दिन भर कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं होता है। और फिर शाम को जो है
शाम को नहाने जाते हैं, शाम शाम को। उसके बाद फिर फूल वगैरह इकट्ठा करते हैं वहाँ ले जाने के लिए जौ के साथ में। और फिर जाई लेकर के नया साड़ी पहन के हम लोग सभी लड़कियां जो है कहानी सुनने के लिए जाते हैं। जिस घर में अखरा गड़े रहता है करमडार, वहाँ पास जाते हैं। फिर कहानी वगैरह सुनते तक लगभग वही 8-9 बज जाता है। कहानी सुनने के बाद जो है हम लोग फिर घर आते हैं, वहाँ पास प्रसादी वगैरह देते हैं जिसको रसोड़ा भी बोलते हैं, जो चावल और गुड़ का बना रहते हैं उसको देते हैं। फिर उसको हम लोग खाते खाते आते हैं घर। घर में आने के बाद जो है खाना वगैरह खा पी के फिर हम लोग फिर जाते हैं नाचने के लिए। वहाँ पास फिर झांझ मांदर वगैरह सब कुछ रहता है। फिर रात भर नाचते हैं यार, पानी आए चाहे कुछ भी, पूरा अखरा को हिला के रख देते हैं, इतना नाचते हैं। अगर आप लोग को भी नाचना है तो आ जाइएगा हमारे गांव, जिला सरगुजा बगडोली। बगडोली गांव है अपना, तो जो भी आसपास के हैं आ सकते हैं नाचने के लिए, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए और भी आप लोग को दिखाते हैं आगे जा कर के। वहाँ से जो है हम आगे की सीन में आ गए हैं और यहाँ से पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। तो दोस्तों मैं जो है रील्स के लिए एक लाइन लिखी थी, उस लाइन को मैं सुना रही हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ी सरगुजिया लैंग्वेज में है। सावन के बाद भादो आथे, सावन के बाद भादो आथे, अब भादो में हमार सरगुजा के मुख्य तिहार करमा आथे। एक ऐसे तिहार हरे संगवारी, जी हाँ, छोटे बड़े लइका सियान सब झूमते। दिन भर हम लड़की मन उपवास रह के शाम के जाई लेके कहानी सुने बर जाथन। कहानी सुने कर बाद फिर मांदर के ताल और झान के झनकार से पूरा अखरा हिलाथन। तब तो कथे संगवारी, हाय रे सरगुजा नाचे। चल रे। तो यह वीडियो को जो है यहीं तक लास्ट करती हूँ। और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसके किसके इधर जो है कर्मा त्योहार मनाया जाता है और आप लोग के यहाँ कब कब है ये त्योहार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कर्मा वाले दिन में। तो बाय बाय, जय जोहार।